हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस एंड डॉक स्ट्रिंग के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं और हमें इसे क्यों यूज करना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी विथ नो स्टेप स्किप। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने सीखा था शॉर्ट हैंड इफ एल्स कैसे यूज़ कर सकते थे और हमने लूप्स के बारे में भी पढ़ा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और बनाएंगे नई फाइल जिसका नाम मैं दूंगी फंक्शंस इन पाइथन। तो इतना बड़ा नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। मैं सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड स्टार्ट होते ही यहाँ पे क्लिक करूँगी और functions .py ऐसा नाम दूंगी और मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना फंक्शन। तो गाइस फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ a = 7 एंड b = 6 और मैं यहाँ पे लिखूँगी सम ऑफ a, b और जैसे मैं इसे रन करूँगी तो मैं क्या करूँगी, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करूँगी c की वैल्यू को और मैं प्रिंट करूँगी c को। ओके और जैसे मैं इसे रन करती हूँ तो देखिए क्या होगा, मुझे यहाँ पे एडिशन प्रिंट होके आ चुकी है 13 क्योंकि 7 + 6 = 13। तो ये होता है फंक्शन। तो आप कहोगे अरे ये तो आपने हमें पहले ही बताया है तो इसमें बताने की क्या ज़रूरत थी। तो गाइस रुकिए, मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे ही आप इस सम वाले फंक्शन पर जाते हो कंट्रोल और इस पर क्लिक करते हो तो देखिए क्या ओपन होके आएगा। ओपन होके आएगा इस सम के फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन कि किस तरह से हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे उस फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ओपन होके आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है वो फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन ओपन कर सकते हैं। तो गाइस अब ये मुझे बताना नहीं था, मुझे क्या बताना था इस वीडियो में कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते, मतलब कैसे राइट कर सकते। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे डालूंगी डेफ, पहले मैं आपको फंक्शन बना के दिखाती हूँ। डेफ 1 ऑफ और मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी प्रिंट दिस इज फंक्शन 1। ओके और मैं क्या करूँगी, फंक्शन 1 को कॉल करूँगी। ओके देखिए मैं इसे रन करती हूँ तो क्या होगा, दिस इज फंक्शन 1 करके प्रिंट होके आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कोड है या कुछ भी है, तो क्या होता है ना, इस तरह से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जो डेफ कीवर्ड है वो फंक्शन बनाने के लिए यूज होता है और ये होता है फंक्शन का नाम। तो ये बेसिकली क्या है, ये सिंटैक्स है फंक्शन का। तो डेफ फंक्शन नेम और उसके अंदर जो है स्टेटमेंट्स और फिर फंक्शन को करना पड़ता है कॉल। तो अगर मैं फंक्शन को कॉल ना करूँ तो देखिए गाइस फंक्शन तो रन होगा लेकिन वो कुछ मुझे रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए फंक्शन को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस मैंने आपको तो ये बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने अगर यहाँ पर प्रिंट लिखा, प्रिंट फंक्शन 1, ओके मतलब प्रिंट के अंदर मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो देखिए क्या होता है।
ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा नन। हाँ, उसने फंक्शन को भी कॉल किया, मतलब दिस इज फंक्शन 1 भी प्रिंट होके आया और मुझे उसने नन रिटर्न किया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो कुछ भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो वो क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट डालूं तो वो क्या करता है, वो हमें नन ऐसा प्रिंट करके देता है। तो क्या होता है ना, फंक्शन हमें क्यों यूजफुल होते हैं? जैसे कि मुझे 10 जगह पर ये प्रिंट स्टेटमेंट रन करना हो। ओके, देखिए मैं यहाँ पे उसको प्रिंट को हटाकर इस तरह से करती हूँ। अब देखिए मुझे 10 जगह पर ये सेम कोड यूज करना है। अब मान लो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ऐसे लिखती हूँ दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे लिखती हूँ यूज दिस वन, यूज दिस वन। और देखिए अब मुझे इतना सारा कोड है, वो सारा का सारा कोड मुझे 10 जगह पर यूज करना है। तो मैं क्या इसे 10 जगह पर लिखती रहूंगी? तो डेफिनेटली नॉट गाइस, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो कि हम बर्बाद करते रहे। तो मैं क्या करूंगी, इसे 10 टाइम्स प्रिंट, मतलब इसे कॉल करूंगी 10 टाइम। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इससे क्या होगा, मैंने 10 बार फंक्शन को कॉल किया तो ये क्या करेगा, 10 बार इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो देखिए इसने 10 बार इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है गाइस। तो इस तरह से हम कोड को एक रीयूजेबिलिटी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम की स्पेस भी बच जाती है, और क्या होता है ना, जो बार बार हमें लिखना पड़ता है वो भी टेंशन खत्म हो जाता है। सिंपली हम उसे कॉल करके यूज कर सकते हैं गाइज। तो ये था फंक्शन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी वो नन प्रिंट हो रहा था तो वो क्या है गाइज, मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं कर रही, इसलिए वो क्या कर रहा है कि मुझे नन रिटर्न करके दे रहा है। अगर मुझे चाहिए कि हमारा फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो मैं क्या करूंगी, सिंपली अब देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखिए मैं इसे अनकमेंट करती हूँ, या फिर मैं इसमें ही लिख देती हूँ a = 10 एंड b = 15। इसे कमेंट में ही रहने देती हूँ। और मैं यहाँ पे करती हूँ, क्या करूँ मैं, एवरेज निकालती हूँ a + b। और क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना होगा मुझे। ओके, और मैं क्या करूँगी, सिंपली रिटर्न एवरेज को रिटर्न करूँगी। ओके, और देखिए मैं अब यहाँ पे प्रिंट फंक्शन 1 करती हूँ तो देखिए क्या होता है। देखिए उसने मुझे रिटर्न नन नहीं किया, बल्कि उसने मुझे एवरेज 30.0 रिटर्न किया है गाइज। तो इस तरह से हम रिटर्न को यूज कर सकते हैं। अब ये जो रिटर्न है वो ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हैं और यूज ना भी करें तो भी चलेगा। आप सिंपली यहाँ पे प्रिंट एवरेज करते, प्रिंट एवरेज तो भी काम चल जाता। लेकिन अगर आप चाहे कि आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करे और ये नन ना दे तो आप क्या करेंगे, आप अगर चाहो आपका फंक्शन कुछ रिटर्न करे तो आप इसे इस तरह से रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न एवीजी। ओके, तो इससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि फंक्शन को हम इनपुट भी दे सकते। अब मैं चाहूँ कि मुझे यहाँ पे नहीं देना, मुझे यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी, तो मैं यहाँ पे फंक्शन को
इनपुट दे सकती हूँ गाइज। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सिंपली यहाँ पे a, b दूंगी और यहाँ पे कॉल करते वक्त मैं क्या करूँगी 10, 50। तो उससे क्या होगा देखिए, तो उसने भी मुझे सेम रिजल्ट पास किया है। अगर इसकी जगह पर मैं कुछ और वैल्यू दे दूँ, सपोज 55 एंड b की वैल्यू में देती हूँ 66, तो देखिए इसने मुझे रिटर्न किया 60.5। तो ये होता है, इस तरह से हम फंक्शन को इनपुट मतलब पैरामीटर्स दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम फंक्शन को लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया रिटर्न के बारे में, फंक्शन के बारे में, फंक्शन को इनपुट कैसे दे सकते हैं इसके बारे में। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो आपको डिफरेंट बनाएगा कौन से बेसिक प्रोग्रामर से, और आपको बनाएगा एडवांस प्रोग्रामर। तो देखिए गाइस, फंक्शन के अंदर हम डॉक स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली डॉक स्ट्रिंग हमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है जो कि बताती है कि ये फंक्शन क्या करता है। तो सपोज हम यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें यहाँ पे देना है ट्रिपल कोट, ओके, और जैसे मैं ट्रिपल कोट दूंगी तो हमें क्लोज करना है इस ट्रिपल कोट को, और मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ दिस फंक्शन परफॉर्म्स एडिशन ऑफ, सॉरी एडिशन नहीं, दिस फंक्शंस परफॉर्म्स, और दिस फंक्शन calculate the average of two numbers। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें डॉक स्ट्रिंग में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या करता है। तो गाइस क्या होता है ना, कई बार अब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट डेवलप करें तो दो तीन कोडर जो होते हैं वो हमारे साथ काम करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें उसे बोलना हो कि मतलब बताना हो कि ये फंक्शन क्या करता है ऑपरेशन, तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, उस टाइम पर हम डॉक स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, डॉक स्ट्रिंग में वार्निंग वगैरह भी कुछ दे सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकती हूँ कि इट इज नॉट वैलिड फॉर 3 नंबर्स, ओके, तो ये भी चल जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं डॉक स्ट्रिंग। अगर आपको प्रिंट करना है डॉक स्ट्रिंग को तो आप क्या करोगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे प्रिंट और यहाँ पे लिखोगे fun1 डॉट अंडरस्कोर डॉट, और देखिए मुझे इसने सजेशन दे दिया है। तो इस तरह से आप प्रिंट करेंगे उस डॉक स्ट्रिंग को। तो देखिए मेरा ये आउटपुट स्क्रीन ऊपर गई है। तो देखिए मेरे यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट हो गई और ये फंक्शन ने मुझे डॉक स्ट्रिंग रिटर्न करे, दिस फंक्शन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, इट इज नॉट वैलिड फॉर 3 नंबर्स। तो इस तरह से हम जो है डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो आप कहोगे अरे डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करने की क्या ज़रूरत है। गाइस अगर फंक्शन बहुत मतलब लेंदी कोड हो जाए ना, बहुत लेंदी कोड, उसमें 10 बार मतलब बहुत ज़्यादा फंक्शन हो जाए ना, तो क्या होता है ना, आप थोड़ी ना कोड को बार बार देखने के लिए जाओगे। आप क्या करोगे, सिंपली डॉक स्ट्रिंग को प्रिंट करके आप अपना काम चला लोगे। तो इस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं डॉक स्ट्रिंग को। और गाइस ये बहुत ज़रूरी है अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे हो तो उसमें। तो ठीक है, अब हमने सीख लिया कि डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के सिवा तो
आप अगर सिर्फ इस ऐसा ही देख रहे हो तो कोई उसका आपको रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एक एडवांस प्रोग्रामर बन सकते हो। आई होप गाइज आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो ऐसे ही अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई हो तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।